किस्सा कुर्सी का और आपके साथ में रौनिक दत्ता। पश्चिम बंगाल में अभी कौन सा माहौल चल रहा है, कौन सा मुद्दा इस बार सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महिला सुरक्षा एक मुद्दा बनेगा या तो पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बनेगा एक मुद्दा? आइए जानते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। मैडम, पश्चिम बंगाल में क्या महिला सुरक्षा एक मुद्दा है? नहीं, हम लोग को तो सुरक्षा कुछ मिल नहीं रहा है। और एक जो है, हम लोग को एक तो पिता बिना चलता नहीं है, एक गुरु बिना चलता नहीं है। तो उसी तरह से जो है, गुरु भी होना चाहिए और पिता भी होना चाहिए, ये दोनों। और हम लोग को जितना भी है लेडीज, वो लोग को अपना सुरक्षा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में यही चाहिए, और क्या चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल में सही तरीके से सुरक्षित नहीं है? वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो विधवा है उसको भी नहीं मिल रहा है कुछ, जो अपना वृद्धा है वो भी नहीं मिल रहा है। कितना बार भर दिए, बाकी फिर भी नहीं मिला, तो क्या करें? पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा कौन सा है? यहाँ जो हिंदू से अत्याचार हो रहा है, जैसे आपका मालदा हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, इस तरह हो रहा है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन लाए। बीजेपी को चाहिए, ये बात मोदी जी को चाहिए। देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये बड़ा मुद्दा है। दादा, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है कौन सा? भी है, बेरोजगारी भी ज्यादा है। बेरोजगारी है, सामने प्लांट होकर के हम लोग को काम नहीं मिलता है। यहाँ का हम लोग खुद बसिंदा, जन्म कर्म सब पश्चिम बंगाल में हुआ है, किंतु यहाँ का मैंने बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैंने कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ कट मनी से यहाँ पर पैसा दो, काम में ढुको, पैसा दो, काम में ढुको। ये क्या इस जगह का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? क्योंकि आप नौजवान हो, नौजवान के लिए कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, नारी सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी, नारी सुरक्षा। प्लांट में जाओ, यहाँ डीएसपी खुला हुआ है, यूनियन भाजी चलता है। यहाँ का लड़का को रोजगार नहीं है, बैठा हुआ है। बाहर से काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब बाहर से काम कर रहे हैं। बांकुड़ा तो मालदा, मुर्शिदाबाद, और हम लोग का इस बार हम लोग यही चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाए। परिवर्तन का नारा दे रहे, मगर महिलाओं के साथ भी बात करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? हम लोग को कुछ रोजगार महिला लोग को भी होना चाहिए। ऐसे अपना बंगाल में मोदी जी आना चाहिए जरूर। आत्मनिर्भर महिला, हाँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए बोल रहा है कि मगर महिला सुरक्षा भी क्या एक मुद्दा होगा? हाँ, और क्या क्या मुद्दा है? बस यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, महिला लोग को सुरक्षा होना चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार आए, यही हम लोग से है। सब कह रहे हैं कि परिवर्तन। दादा, क्या लगता है कि जो नौजवान है उनके लिए कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? नौजवान के लिए सबसे बड़ा तो एक मुद्दा हो गया आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी इतना हो गया कि यहाँ सारा प्लांट बंद है, ठीक है, पूरा करप्ट हो गया है। बालू चोर, कोयला चोरी, यही सब हो रहा है, ठीक है। हाँ, जनता चाहता है कि ऐसा सुशासन का सरकार बने जिससे जो आम जनता, आम नागरिक है, उसको हर तरह का सुविधा मिले, ठीक है, हर तरह का सुविधा मिले। आम जनता जो है, आम जनता को हर तरह का सुविधा चाहिए। नारी सुरक्षा। दादा कुछ एक कह रहे थे, दादा क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? हम कुछ बुलडोजर हुआ चाहिए, बस ठंडा हो जाएगा। बुलडोजर चाहिए? हाँ। क्यों बंगाल में बुलडोजर का क्या? ना बुलडोजर पे छोड़ा के कुछ नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ का अत्याचार ज्यादा हो रहा है। बाली माफिया, कोयला माफिया और लॉटरी माफिया, सब तो वो लोग लूट रहा है। हम लोग कब आ रहा है? करप्शन एक मुद्दा है। हाँ, करप्शन से, जलन से। बुलडोजर का एक्शन चाहिए पश्चिम बंगाल में। जितना भी देखिए पूरा माफिया सब भरा हुआ है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो माफिया नहीं है। इस बार टिकट भी दिया है, सब गुंडा लोगों को दिया है। पूरा गुंडा राज टीएमसी में चल रहा है। अभी से नहीं, शुरू से ही 15 साल से पूरा बंगाल को लूट चुका है, अभी भी लूट रहा है। जो भी हम लोग को दुर्गापुर में था, दुर्गापुर पूरा खोखला हो चुका है, पूरा बंगाल को खा लिया है। रानीगंज हमारा कोयला माफिया खा के पूरा रानीगंज कब खत्म हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। क्या लग रहा है दादा, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत खराब है। हम लोगों का जो मेन मुद्दा है, हम लोग युवा हैं, जो हम लोग अभी देश का भविष्य जो भी है कुछ भी जगह से, तो उन लोगों को पहले तो चाहिए अपना कर्मस्थल ये लोग करने नहीं दे रहा है। अपना जो दल का आदमी है, दल का आदमी को वो लोग लेके अपना
हम लोग का सामने जैसे बोला आदर्श लोग कि यहाँ पर डीएसपी प्लांट है लेकिन हम लोगों को काम नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है लेकिन वो लोग सब अपना अंदर में सब अपना वहाँ पर यूनियनबाजी चलाता है, लेकिन हम लोग सब जो है बेरोजगार यहाँ बैठे हैं। चलिए कोई भी किसी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। दूसरा जो है नारी सुरक्षा का बात जो बोला गया, जो हम लोग का जो आंटी लोग है, जो दीदी लोग है, जो भी बोला वो एकदम 100% है। यहाँ पर नारी सुरक्षा और हम लोग का युवा का जो काम का जो मेन मुद्दा है ये हम लोगों को चाहिए। इसके वजह से हम लोगों को मोदी सरकार को यहाँ पर चाहिए। क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही है? बंगाल का लॉ अभी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। आप पंजाब चले जाइए या बाकी दूसरे स्टेट चले जाइए, क्योंकि ममता दीदी को बंगाल में 15 साल हो गया है, क्योंकि 5 साल आपको मोदी को एक बार मौका देना चाहिए, मुझे लगता है 5 साल मौका जरूर देना चाहिए। दादा क्या लगता है, सब कह रहे हैं कि परिवर्तन का एक माहौल, क्यों? सबको यही चाहता है कि मोदी आए, इस समय योगी आए यहाँ पर, कम से कम बच्चा लोग को जितना अपना एहसास मिलेगा। बंगाल में सर लेडीज सुरक्षित नहीं है सर। बंगाल में एनी टाइम देख लिए, हाल फिलहाल में रेप हुआ है कलकत्ता में, देख लीजिए। ममता दीदी बोलती मैं आपको 25 लाख दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है हमको, हमारी बहु बेटी जहाँ सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। इतना 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि परिवर्तन का मांग कर रहे हैं आप लोग? 15 साल में दीदी खाली देखिए एक ही समुदाय को, सबसे बड़ी हमारी बात है। कुछ भी होता है एक ही समुदाय को देखते हैं। हम हिंदू को तो देखना ही नहीं चाहते। जैसे रामनवमी का जुलूस हो, और भी दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, कोई भी पूजा हो, हम लोग को रुकावट दे देता है। रामनवमी में हम लोग कितने बार लड़ाई भी कर चुके हैं, प्रशासन से भी लड़ाई हो चुकी है। प्रशासन बोलता है डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दीदी बोलती है एक समुदाय के ऊपर खाली। दादा क्या लगता है, हिंसा पश्चिम बंगाल में हिंसा, ये क्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ, हिंसा तो होता ही रहता है, हर जगह हिंसा होता है। हिंसा कराने वाले कौन है, कौन करवाता है ये सब तो आप लोग जानते ही है। ये तो गलत बंगाल में हो ही रहा है। आप लोग तो न्यूज रिपोर्टर, आप लोग तो सब मालूम है आप लोग को। देखिए एक बुजुर्ग भी इधर है। सर क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का भी माहौल कैसा है? आज हेलो भैया यहाँ पर बोलते हैं डीएसपी को आज भी प्रणाम करते हैं। 42 बच्चा नौकरी किया है, 42 बच्चा नौकरी करके रिटायरमेंट आदमी है। आज हमको ये सरकार चाहिए, ये सरकार क्या दे रहा है? लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार बिहार में भी जीता, बिहार का बच्चा है एकदम। यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए। योगी सरकार का बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अब बहुत बढ़िया आज भी भाषण हम सुने, हम टीवी में देखे भैया, हम वहाँ नहीं जाने सके लेकिन टीवी में देखे हैं। मोदी जी का सब जगह देखा है। बंगाल में आज कई जगह रैली था, ठाकरे बाबू हर एक जगह देखा है। बंगाल 24 परगना से लेकर के सगरों घूमा, आसाम पंजाब सगरों घूमा। मोदी सरकार कभी तो किसी को नहीं बोला है। सभी लोग को बोलता है कि बेटी हो चाहे माँ हो, सभी लोग को जोगी मॉडल चाहिए। यहाँ जोगी मॉडल चाहिए, बस परिवर्तन के लिए चाहिए। अच्छा, आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं कि 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि परिवर्तन मांग? 15 साल में से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है। 15 साल में सिर्फ बेकारी बेरोजगारी हुआ है और कुछ। हम लोग यहाँ लोकल रह करके यहाँ दूसरा कोई के बाहर से आके काम कर रहा है, हम लोग को काम नहीं दिया जा रहा है। बोल अब वो पैसा राम का नाम में जो डरती है उसका सामने तो हम लोग को खड़ा होने का दरकार नहीं है। वो हमारा राम को गाली दे रहे हैं, तो वो सब पार्टी को हमको देखना नहीं चाहते हैं। यही बाहर से आकर के वो लोग का गेट पास बन जा रहा है। इस प्लांट में आदमी काम कर रहा है, हम लोग यहाँ करा करके यहाँ का बासिंदा कर पा रहे हैं। यहाँ का जन्म कर्म सब हो करके हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये तो हम टोटो चलाते हैं यहीं पर, लेकिन फिर भी क्या करें, काम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अब कंपनी की तरफ से गेट पास बन रहा है तो छीन लिया जा रहा है। कंपनी की तरफ से गेट पास बना रहे हैं, तब अंदर में जाके छीन लिया जा रहा है गेट पास हम लोगों का। यूनियन वाला सब छीन ऊपर से बोल रहा है कि पैसा दो तब जाके तुम्हारा गेट पास बनेगा, परमानेंट करेंगे। जब पैसा दिया जाता है तो पैसा दिया जाता है, पैसा लेता है तब जाके बोलता है कि इसमें इस जगह में काम चलेगा। टीएमसी माने टाका मारा सरकार। एकदम देखिए, एकदम टीएमसी के ऊपर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। आप भी तो इधर का रहने वाले महिला है, तो महिलाओं का क्या मांग है इस बार? हम चाहते हैं कि वो दीदी बहुत राज कर लिया, अब उसको हटाया जाए, क्योंकि ना वो महिला का सुरक्षा कर पा रही है ना और कुछ। 1500 दे रहा है युवा साथी, बेकार भाता 1500 दे रहा है,
महिलाओं को, तो 3000 में अगर घर चल जाएगा तो हम उसको 5000 देंगे हर महीने उसको 5000 देंगे, उसको बोलेंगे कि आप घर में बैठे रहिए, देखते हैं उसका घर कैसे चलता है। हमको बस वही चाहिए कि घर। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आप लोग इतना गुस्सा, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर गुस्सा। कुछ मिला नहीं तो हम लोग का बाल बच्चा जो है, हम लोग तो उम्रदार हो गए हैं, हम लोग को बाल बच्चा जो है बाहर खटेंगे और बाहर का आदमी आके यहाँ से नोट कमा के चले जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा भूखले रह जाता है, तो क्या करें? आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? हम लोग का भी तो वही चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन होना चाहिए, लड़का लोग के काम धंधा मिलना चाहिए, हम लोग की यही तो मांग है। दादा आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में अभी जो हालात है उसमें कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे बेरोजगारी है, क्योंकि देखिए प्लांट जो देख रहे हैं ना, हजारों करोड़ रुपया का यहाँ पे जो है मोदी जी दीदी को भेजे हैं। ये प्लांट को देखिए पूरा सजाया जा रहा है, पूरा सजाया जा रहा है, लेकिन क्या चीज जानते हैं, यहाँ का रोजगार नहीं है। यहाँ के जितने देख रहे हैं युवा साथी, जितना भी है हम लोग का युवा साथी देख रहे हैं, लेकिन पूछिए युवा साथी से पूछिएगा कि आपको 1500 में जो है यहाँ बगल में प्लांट है, वहाँ पे अगर रोजगार करेगा तो 20,000 महीना मिलेगा, लेकिन वो 1500 रुपये में खुश कर दे रही है बेरोजगारों को। और सोचिए यहाँ का जो लड़का है 1500 रुपये में क्या कर रहा है, जाकर के दारू पी ले रहा है। अब दारू पीने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे संतरास बढ़ रहा है, और संतरास बढ़ रहा है। अब बताइए कि इसको बेरोजगार कर रहा है कौन? ये दीदी कर रही है, क्योंकि अगर उसको रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा, अपना परिवार में जो है अपना लीन रहेगा। तो हजारों हजार करोड़ रुपया मिलने के बावजूद भी यहाँ पे बाहर से ला करके जो है यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का रोजगार जिसको देना चाहिए वो बेरोजगार है। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पे योगी मॉडल जब तक नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे सीसीटीवी देखिए, यहाँ पे दिखाइए, दिखाइए इधर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से हजारों हजार गाड़ी कोयला का पार होता है, हजारों हजार गाड़ी जो है सब बालू का पार होता है, हजारों हजार गाड़ी लोहा का पार होता है, जीएसटी मारता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है अवैध कुछ निकल करके जो है सो आर पार होता है, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ तोलाबाजी करने के लिए जो है दीदी का जो प्रशासन है, वो सिर्फ पुलिस मंत्री जो दीदी बैठी हुई है उसके नेतृत्व में देखिए कैमरा लगा हुआ है, लेकिन देखिए गर्ग एकदम पूरा जो है, लेकिन उसको खंगालिएगा तो सिर्फ करप्शन मिलेगा जो है। एक कैमरा दिखाइए आप जो है पब्लिक को, एकदम देखिए कैमरा लगे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं कि करप्शन चलता है। दादा आप तो नौजवान हो, तो नौजवान को क्या चाहिए इस बार, कौन सा मुद्दा इस बार नौजवानों के लिए इम्पोर्टेंट है? इस बार हमको मोदी चाहिए, क्योंकि ये जो बंगाल है हमको ममता दीदी से बेरोजगारी ही मिला है, रोजगार नहीं मिला है। क्योंकि हमें मोदी जी जो बोल रहे हैं कि बांग्ला जीतले ये होबे काज पावे, तो हम लोग को एक बार बंगाल में मोदी जी को लाना चाहिए। और मोदी जी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें मोदी जी को बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है। मोदी, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? बंगाल में पूरा बहुत तरह का एकदम बहुत मुश्किल करके रखा हुआ है, पूरा एकदम जिधर जा रहा है उसी कट मनी पूरा कोई चीज़ का मतलब थोड़ा सा ही होता है तो उसमें भी दिक्कत करता है। जैसे कुछ भी थोड़ा सा कहीं भीड़ हुआ, उसको कोई चीज़ का थोड़ा झमेला हुआ या कोई चीज़ का, बस उठा करके ले करके चल जाएगा, बस वो 3 दिन रखेगा, फिर इस तरह कर करके बस वही करते हैं। दादा आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार? देखा जाए क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है? बेरोजगारी तो ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो सब समय लगा ही है, लेकिन हम लोग के लिए कोई कहाँ है। दादा आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा इस पर इम्पोर्टेंट है? सर इस बार मुद्दा है कि बढ़िया राजनीति हो, समाज के लिए जो भी लीडर हो बढ़िया काम करे, बस यही मुद्दा है। और क्या इशू है सर? यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी पार्टी है बढ़िया काम करे, कोई भी पार्टी आए तो बढ़िया काम करे, यही मुद्दा है। मैडम आप भी तो इधर का रहने वाले हैं, तो मैडम क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा महिलाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
महिलाओं के लिए मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिला सुरक्षित रहे, महिला के कोई घर बैठा रोजगार मिले, महिला कुछ करना चाहती है उसको करने के लिए जगह दे, आगे बढ़ाए। युवा के जो बेकार सब बैठा हुआ है उसको नौकरी वगैरह उन लोगों को काम धंधा दे, ताकि उसका भी घर संसार परिवार चले अच्छा से, अपना बच्चों को भी पढ़ाए, लायक बनाए। बस हम लोगों का यही मुद्दा है, आवे अच्छे से आवे, उनको लाना चाहते हैं, अच्छा से कोई अच्छा काम करे, बस अच्छा काम करे। मैडम आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है? देखिए, चाहे देश जो भी चले अच्छा चलाने से अच्छा है, चाहे मेरा ये क्या नाम है। देखिए, इसमें ये नहीं है, उतना दिन तो दीदी को देख रहे हैं। आप चाहते हैं जो उनको आने में क्या समस्या है, हमको नहीं चलेगा, फिर पलटी होगा। ये तो सरकार हम लोग अपना हाथ में, जनता का हाथ में है। भैया आएंगे अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, नहीं करेंगे जाएंगे, चेंज होंगे। युवा साथी लोगों को देखे जो बेकार बैठा हुआ, कितना उबक लोग, काम धंधा नहीं है, सब यहाँ हमारा देश छोड़ के दूसरा देश में काम करने जाता है, जो कि हमारा बगल में ही सब चीज रखा हुआ है, फिर भी यहाँ खाना नहीं मिलता है। बाहर आदमी को जाना, घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि वो सब भी आवे, हमारा देश में रहे, अच्छा से उनका भी देखभाल करे, इज्जत करे, काम धंधा करे, उन लोगों को बेकार समस्या को दूर करे। मैडम आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी क्या एक मुद्दा होगा? कैसे? बेरोजगारी, नौकरी ना मिलना, ये क्या एक मुद्दा है? हाँ, यही है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा करके आदमी को काम नहीं मिलता है, 1500 रुपये करके देते हैं। 1500 में क्या होने वाला है? 1500 में कुछ होता है? अब हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए। सरकार तो अपना हाथ में है। अब इतना 15 साल तो टीएमसी को वोट दिए हैं, 5 साल बीजेपी को दे के देखें, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भी चेंज किया जाए। और क्या, अपना हाथ में है। एकदम जनता कह रहे हैं सरकार अपना हाथ में है। दादा आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये जो परिवर्तन आप लोग बार बार से बोल रहे हैं, परिवर्तन होने पर सब कुछ सही हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। 15 साल जो मुख्यमंत्री जो टीएमसी का रहा है उसने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। ओनली फॉर नारी का अगर रेप होता है तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। उसका फिक्स हो गया है कि तुम्हारा रेप होगा, तुमको तुम्हारे घर में ट्रांसफर हो जाएगा 10 लाख रुपया। 1500 रुपया भत्ता मिल रहा है, यही सब चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए अब हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे योगी मॉडल आए, बुलडोजर बाबा का सख्त आवश्यकता है, बंगाल में ढुकेगा तब सब यहाँ पे जरूरी है। एक बार बीजेपी सरकार जरूरी है यहाँ पे, एक बार बीजेपी सरकार, परिवर्तन जरूरी है। दादा क्या लगता है कि नौजवानों के लिए कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? मुद्दा इम्पोर्टेंट बहुत है। यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बंगाल में सीएम हमारी ममता बनर्जी होने के बाद भी हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले आप ये मतलब कुछ मंथ पहले यहाँ पे आप ये कौन सा हॉस्पिटल थे, IQ सिटी, वहाँ पे हमारी महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। और वो वहाँ पे दीदी बोलती है कि 8 बजे क्यों निकलने गई। मतलब आज भी मतलब ये हमारा राइट्स है, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट्स है कि वो लड़की कहीं भी बाहर निकल सकती है, उसका राइट। तो ये बोलने का एक मतलब ये दीदी का बोलने का कोई ये नहीं था कि क्यों वो बाहर निकली है। और भी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बस ये और परिवर्तन का तो दरकार। नौजवानों के लिए बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए। मान के चलिए कि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, दुर्गापुर मेरा घर है। आज मेरा 27 एज हो गया है, बट यहाँ पे रोजगार कुछ है नहीं। एक मतलब साफ हमारे पास हो गया है कि कंपटीशन की तैयारी करिए। मैं खुद एक कंपटीटर क्या हूँ, तो और हमारे पास क्या जो बंगाल की बंगाल की जो गवर्नमेंट जॉब है उन लोग में भी बहुत सारा मतलब धांधली वगैरह हो रहा है। सपोज आप कुछ दिन पहले देखे थे वो 6000 जो क्या बोलते हैं टीचर्स का वैकेंसी वगैरह, वो उसको पूरा मतलब किसी का जॉब भी सेफ नहीं है यहाँ पे। तो हमारे एक तो हम सिर्फ बंगाल होने के बाद भी हम एक सेंट्रल पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं। अब जो भी फॉर्म वगैरह सेंट्रल पे, जैसे SSC हुआ, आपको रेलवे वगैरह हुआ, तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो बंगाल से जा रही है। मतलब और बेरोजगारी तो मुद्दा बढ़ते ही जा रहा है बंगाल में। हमारा बंगाल आज के जो देख रहे हैं वो हमारा बंगाल नहीं था। हमारा बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है, हमारा बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी को लेकर, हमारा बंगाल सुभाष चंद्र बोस को लेकर। लेकिन आज के डेट में जो जैसे गंदी राजनीति दीदी कर रही है वो मतलब हमारा बंगाल ऐसा है नहीं। ये जो आप जो कह रहे हैं कि हमारा बंगाल ऐसा नहीं है, तो बंगाल में एक मछली का राजनीति भी चल रहा है, मांस मस्जिद को लेकर राजनीति चल रहा है। क्या लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मंदिर और मस्जिद पे क्या बोलते हैं बहस होना चाहिए, बट जिस मुद्दे पे मतलब होना चाहिए वो मुद्दे पर दीदी कर नहीं रही है। एक तो दीदी एक मतलब एक कौम को एक पूरा मान्यता बढ़ावा दे रही है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि मतलब बीरभूम में वो क्या बोलते हैं बाबरी मस्जिद को लेके गया। हम लोग पढ़ते आए होंगे कि बाबरी मस्जिद हमारा बाबर भारत का था ही नहीं, वो एक तुर्क था, तुर्क से आया हुआ है मुगल साम्राज्य का, मतलब जो मुगल साम्राज्य को स्थापित किया है। तो उसके नाम पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अब मस्जिद बनाइए, नो डाउट। भारत में जितना मस्जिद है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। जो मतलब जितने कोई भी इस्लामिक 57 इस्लामिक कंट्री है, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री का डेटा उठा के लीजिए, जितने भारत में मस्जिद है वहाँ किसी भी नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं है। उसके बावजूद आप किसी भी नाम पे बनाइए कि लेकिन आप बाबर के नाम पे मस्जिद आप राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा राजनीति कर रहे हैं? धर्म के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पे? तो सब समझ में आ रहा है। धर्म का राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। दादा, क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है इसमें मांस मछली को लेकर एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर सरकार परिवर्तन हो तो मांस मछली बंगाल में नहीं चलेगा, क्या लगता है? देखिए, बंगाल की जनता को ये अच्छे से पता है कि यहाँ से कई गुना ज़्यादा मछली खाने वाले स्टेट आसाम और त्रिपुरा हैं, जहाँ लोग एवरीडे माछ खाते हैं। त्रिपुरा में कभी आप जाइए, आप तो नेशनल न्यूज़ है, त्रिपुरा में हमको लगता है हर दुकान, हर होटल, हर घर में मछली रोज बनती है। वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है वहाँ मछली बंद हो गया? अगर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ फिर कैसे बंद हो जाएगी? ये एक झूठी अफवाह है कि नहीं मिले कुछ तो कुछ भी फैला दो। और जहाँ तक बात रहा यहाँ की सरकार का, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक सीएम जिसके लिए हर नागरिक बराबर है, वो मंच पर चढ़ के ये भाषण देती है कि एक कम्युनिटी का आदमी अगर गांठ बांध ले तो 1 सेकंड नहीं लगेगा किसी दूसरे कम्युनिटी का 12 बजाने में। आप समझ सकते हैं बंगाल को वो कहाँ लेकर जा रही है। क्यों हम लोग उनको वोट नहीं दिए? क्या वो सीएम हमारी नहीं है क्या? वो तो सीएम हमारी भी है। और दीदी ये क्यों भूल जा रही है कि वो कम्युनिटी जो गांठ बांधेगी, वो अगर दूसरे कम्युनिटी को भगाएगी तो मुखोपाध्याय और मुखर्जी तो दीदी खुद है, वो फिर कहाँ भाग के जाएगी? तो दीदी को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आज के दिन में आम पब्लिक के लिए बंगाल का बहुत बेकार और गंदा हो चुका है। लोग किसी भी जगह पे थाना पुलिस जाने से डरते हैं। आज का दिन में पुलिस प्रशासन का काम कुछ भी नहीं रहा है, वो पूरा ही ध्वस्त हो चुका है। जिसको बोला जाए तो मतलब वो पब्लिक का सर्वेंट नहीं रहे, वो एक टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये हम लोग रास्ते में भी देख सकते हैं। किसी भी आम पब्लिक का आज कुछ भी असुविधा होने से वो थाना जाते ही नहीं है। वो इस डर से नहीं जाते हैं क्योंकि एफआईआर करने जाएंगे उल्टा हमारे को ही फैटअप किया जाएगा, बार बार बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। यहाँ पे थाने चलते हैं नेताओं की बोली पे। अगर आज हमारे साथ कुछ होता है, हम जाते हैं तो फिर नेताओं के मतलब सिफारिश पे ही काम होते हैं। दादा, आप लोगों को क्या लगता है कि धर्म का राजनीति पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो सही है? हम देखिए राजनीति के बारे में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना पर्सनल जो काम है उसका बारे में बोल सकते हैं। बोलने का अधिकार है तो बोलिए, बोल सकते हैं। अभी ये जो डीएसपी में हम जो काम कर रहे थे, ठीक है, काम कर रहे थे, अभी जो है कि डीएसपी माल सेल कर करके एसपी में देता था, ठीक है। देने के बाद में अभी मैंने कि जो एसपी जो है वो बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद भी रनिंग काम चल रहा है, तो भी हम लोगों ने बैठे हुए हैं। किस कारण से बैठे हुए हैं? जो कि रनिंग अभी काम चल रहा है। बेरोजगारी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है, वो क्या एक मुद्दा है? हाँ, बिल्कुल मुद्दा है। और क्या क्या मुद्दा है इस बार? कौन सा? देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल में धर्म को लेकर राजनीति चलता है, ये क्या होना चाहिए? ये तो कतई नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सबसे बड़ा माने नुकसान यही है कि धर्म का राजनीति आप करो, मना नहीं है, पहले से भी है, अभी भी है, लेकिन धर्म को छोड़ करके आप राजनीति करो, काम को लेकर राजनीति करो। कौन कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा रहा, कौन कामकाज को आगे दे रहा, कौन काम दे रहा, कौन घर दे रहा, कौन माने सहूलत के लिए काम दे रहा है, यही सब के लिए आप माने राजनीति करो। राजनीति तो यही काम है। लेकिन धर्म को छोड़ करके, धर्म ऐसा चीज है, सब दिल से कनेक्ट है। धर्म सबके लिए एक है। किसी को धर्म को गाली मत दो, अपना धर्म दूसरे का धर्म को गाली मत दो, घृणा मत करो। धर्म को छोड़ करके आप कोई भी राजनीति करो, हम तो माने इसमें सपोर्ट करेंगे।
दादा आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है इस बार? हम कुछ नहीं जानते, बेरोजगारी का एक इशू है। हम नहीं जानते। एकदम देखिए, धर्म को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। दादा क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी तो इंडिया का मुद्दा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार ने, तो कहाँ है 2 करोड़ नौकरी है? बेरोजगारी 135 करोड़ का देश है हमारा, बेरोजगारी तो रहेगा। लेकिन हमारे बंगाल में जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई जब रहते हैं, सिख ईसाई सब भाई भाई एक साथ रहते हैं, ये लोग हमको बांटना चाहते हैं। यही मुद्दा है हमारा बंगाल में। देखिए, बंगाल में यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए, बांटने का राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, वही बंगाल सब लोग देखना चाहते हैं। तो फिलहाल 4 तारीख का अपेक्षा, 4 तारीख क्या होगा वो डिसीजन आम जनता दे देगा 23 और 27 तारीख को। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक गुप्ता की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।